हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। एकलव्य एजुकेशन पॉइंट बढ़ई टोला इस्लामपुर नालंदा ऑनलाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी लगातार बढ़ रही है। इस अदृश्य दुश्मन को से बचने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर चुका है, जिसमें हम सभी को अपने घर में ही रहकर इस जंग से जीतना है। तो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, अपने समाज को सुरक्षित रखें, अपने देश को सुरक्षित रखें, परिवार को भी सुरक्षित रखें। और लॉकडाउन के कारण शिक्षण केंद्र, यातायात सुविधाएं सब बंद पड़ी है, जिसके कारण एकलव्य एजुकेशन पॉइंट अपनी सेवाओं को आप तक पहुंचाने के लिए इसे ऑनलाइन चैनल पे आना पड़ा है। और जिसमें आप सभी को 10th और 8, 9, 10th का मैथ और साइंस का हर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। मैथ 11, 12th का मैथ भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप घर पर ही रहकर पढ़ाई करें, घर पर रहकर ही परिश्रम करें, क्योंकि परिश्रम के पसीने से जब फसल खिलती है तो मेहनत तो बधाइयाँ एक से नहीं जमानों से मिलती है। तो आइए 10th क्लास का त्रिकोणमितियाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति क्या है, इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, इसे मतलब कि क्या इस चैप्टर का विकास करने का मकसद क्या है, ये किसके किसके बीच में रिलेशन बतलाता है, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग को जानना होगा। तो देखिए त्रिकोणमिति जो 10th क्लास का चैप्टर है वही से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति जो 3 भागों में टूटा हुआ है। त्रि का मतलब होता है त्रिभुज, कोण का मतलब हुआ कोण, मिति का मतलब हुआ माप, तीनों को मिलाकर बनता है आपका त्रिकोणमिति। अब देखिए त्रिकोणमिति बतलाता क्या है, त्रिकोणमिति किसके किसके बीच में रिलेशन बतलाता है। तो त्रिकोणमिति जो है हमारे भुजा और कोण के बीच में रिलेशन बतलाता है, मतलब भुजा और कोण के बीच कड़ी का काम करता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ही भुजा और कोण के बीच में मतलब कि एक दूसरे का रिलेशन बतलाता है। अभी तक हम लोग 9th क्लास में भुजा का भुजा से रिलेशन पढ़े थे, कोण का कोण से रिलेशन पढ़े, लेकिन हम लोग 10th क्लास में भुजा का रिलेशन कोण से पढ़ेंगे, वो चैप्टर बतलाएगा आपका त्रिकोणमिति। तो देखिए त्रिकोणमिति की कल्पना जो किया गया है वो समकोण त्रिभुज से किया गया है। जैसा कि आप 9th क्लास में समकोण त्रिभुज पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में आपको मैं बता दूँ। समकोण त्रिभुज क्या है, कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति की कल्पना जो किया गया समकोण त्रिभुज से किया गया, लिख दिए हैं, आप भी हो सके तो उतार लीजिएगा। अब देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोला जाता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि कर्ण, आधार और लंब में क्या संबंध है, आखिर ये जो तीनों भुजा है इनका जो अलग अलग नाम है, इन तीनों में क्या रिलेशन है एक दूसरे से, क्या मतलब कि संबंध है, उसी के बारे में मैं लिखा हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही रिलेशन है इनके बीच। कर्ण को हम लिखते हैं एच स्क्वायर, लंब को लिखते हैं हम लोग पी स्क्वायर, ठीक है, आधार को लिखते हैं हम लोग बी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो उधर जाके रूट में बदलाएगा ही, तो स्क्वायर है तो उधर जाके रूट में हो गया, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये आपका कर्ण निकालने का सूत्र हो गया। तो याद रखिएगा कर्ण निकालने का सूत्र हो गया, हमेशा यूज होगा त्रिकोणमिति में। देखिए लंब स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर से लंब स्क्वायर निकाल दीजिए, कर्ण स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस आधार स्क्वायर है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लंब को हम लिखते हैं पी स्क्वायर, आधार कर्ण को लिखते हैं एच स्क्वायर और आधार को लिखते हैं बी स्क्वायर। तो पी बराबर स्क्वायर है, उधर जाकर रूट में बनाएगा, रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये लंब निकालने का सूत्र हो गया आपका। ये इस फार्मूला से आप लोग को डायरेक्ट लंब निकालना है, समझे। अब देखिए हम लोग आधार स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर से निकालेंगे, यहाँ पर से तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर से देखिए कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में कौन सी घट जाएगा, अभी लंब का स्क्वायर घट जाएगा। और देखिए कर्ण स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर स्क्वायर हो जाकर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। आपको ये बी निकालने का सूत्र हो गया, समझ गए? ये आपका बी निकालने का सूत्र हो गया, जैसे 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब देखिए मैं नोट में लिख दूँ आपको, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लैम्ब और आधार, ठीक है, में चेंज हो सकता है, चेंज होता है, मतलब कि जो लैम्ब है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है लैम्ब हो सकता है। देखिए यहाँ पर आधार है तो यहाँ पर लैम्ब हो सकता है, यहाँ पर लैम्ब है तो यहाँ पर आधार हो सकता है। लेकिन कारण में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता। अब शर्त है कि बदलाव कब होता है, लंब आधार में बदलाव कब होता है, तो लंब आधार में थीटा के अनुसार चेंज होता है, थीटा बीटा गामा अल्फा ये सभी के अनुसार ये दोनों का स्थान में हमेशा चेंजिंग होते रहता है। जैसे देखिए हम बताते हैं आप लोग को, जैसे यहाँ पर हुआ कोण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी से, ये हुआ आपका थीटा, इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको पढ़ा जाता है फाई पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है अल्फा पढ़ा जाता है, इसको बीटा पढ़ा जाता है, इसको गामा पढ़ा जाता है। ये सभी से हम लोग कोण को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए? अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण लाता है, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता, समझ गए? लेकिन अब कोण के अनुसार, ये सब के अनुसार लंब व आधार में चेंज होगा। अब उसके बारे में हम लोग को समझना है कि कैसे चेंज होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर आपका थीटा है तो याद रखिएगा थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, अब बाकी को जो बच गया वो आधार हो गया। अब देखिए हम अगला त्रिभुज बनाते हैं, देखिए यहाँ पर देते हैं पी क्यू आर देते हैं। अब यहाँ पर हम थीटा कर देते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री कर देते हैं, तो ये तो कर्ण हमेशा रहेगा, सामने सामने देखना है आपको। अब अभी हम बताएं कि ये थीटा है आपका, थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, अभी ना पढ़ाएं। ये हुआ आपका कौन सी लंब, बाकी वो क्या बच गया आधार। तो देखिए ये दोनों को स्थान में हमेशा चेंज होगा, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है इसलिए चेंज नहीं होता, ये दोनों में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। देखिए और हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, यह हुआ आपका त्रिभुज हुआ, यहाँ पर ए हुआ, यहाँ पर बी हुआ, यहाँ पर सी हुआ, यहाँ पर आपका 90 डिग्री हुआ, यहाँ पर आपका थीटा हुआ। अब इसमें पूछेगा कि कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है, तो सबसे पहले आप कर्ण पकड़िएगा कि कर्ण कहाँ पे है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और फिर थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, लंब कहते हैं। बाकी ये वो बच गया 3 गो तो ये है कर्ण लंब आधार, तो ये देखिए थीटा के सामने वाला भुजा को हम तो लंब कहते ही हैं, तो ये लंब हो गया पूरा हमारा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, बाकी एगो भुजा जो बच गया हमारा क्या बच गया, आधार बच गया, ठीक है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मतलब क्या ना तो उतार लीजिए, इसको मिटार कर अभी और हम बतलाते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नहीं आ रहा, देखिए ए है, बी है, सी है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा है, तो इसमें कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन मतलब कि लंब कर्ण होगा, इसके बारे में हम लोग। तो देखिए 90 डिग्री के सामने हम लोग भुजा को हम लोग जानते हैं कि कर्ण कहते हैं। सबसे पहले कर्ण पकड़िएगा, देखिए थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहा जाता है। तो यहाँ पर थीटा है आपका, तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। बाकी जो बच गया आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तीनों पहचान में आ गया। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को 3 पहचानना होगा कि कौन कर्ण है, कौन आधार है, कौन लंब है। अगर आप जब तक नहीं पहचान पाइएगा तो आपको इस चैप्टर में बहुत समस्याओं से झेलना पड़ेगा,
इसलिए समझ लीजिए कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहा जाता है, 90° के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाता है। बाकी एक जो भुजा बच जाता है वो आपका आधार हो जाता है। कोई भी भुजा बच जाए वो आधार आपका हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए अब यहाँ देखिए, ए है, ई बी है, ई सी है। जैसे यहाँ पर हम थीटा देते हैं, यहाँ पर 90° का देते हैं। ये आपका 90° के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं हम लोग का, जैसा कि अभी हम बताएं कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहा जाता है। ये थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब। बाकी एक जो बच गया वो क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए थीटा के सामने वाला भुजा को हमेशा लंब कहा गया है। देखिए यहाँ पर भी लंब, यहाँ पर भी लंब। सामने में देखिएगा, सामने कि हमारा सामने कौन है, उसी प्रकार से थीटा के सामने कौन है। ठीक है, 90° के सामने भुजा को कर्ण, बाकी को बच गया जो आधार हो जाता है। अब देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 गो होता है। वो 6 गो कैसे हुआ उसके बारे में भी आप लोग को मैं बतलाता हूँ। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। देखिए आपका नाम है कि नहीं, उसी प्रकार से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का भी देखिए कैसे कैसे। कोई भी दो गो भुजा को बटा में कर दीजिए, जैसे ए बी करते हैं और बटा बी सी करते हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक है, पहला दूसरा, देखिए ए बी हुआ, अब बटा में क्या कर सकते हैं, ए सी कर सकते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तीसरा देखिए बी सी कर देते हैं, अब बटा ए सी कर देते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। चौथा देखिए इसको उलट लेते हैं, इसको लिख देते हैं बी सी, अब बटा इसको लिख देते हैं बी, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। पाँचवा इसको उलट दीजिए ए सी, अब बटा ए बी, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, इसको उलट दीजिए। छठा तो इसका हो जाएगा ए सी बटा बी सी। देखिए इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, ये सभी का कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा। इसी से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ निकला है, इसी से 6 के गो होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ के गो होती है, 6 गो होती है। अब सबका नाम हम वर्णन करेंगे कि किसका क्या नाम होता है। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, देखिए पहला त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का नाम होता है साइन थीटा। सभी का नाम दे रहे हैं, ठीक है, कि इसका क्या नाम है जो यहाँ पर हम वर्णन कर देंगे। जैसे यहाँ पर थीटा है आपका, दूसरा नाम होता है कॉस थीटा, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इसी में बताएंगे हम कि इसका क्या नाम है। तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है देखिए इसका उल्टा, जैसे इसका उल्टा किए थे ना, इसका देखिए उल्टा किए ना, उसी प्रकार से इसका उल्टा होता है कौसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये अपोजिट है, उल्टा है, उल्टा। समझे। अब देखिए इसका नाम, इसका क्या फॉर्मूला निकलता है, इसके बारे में हम लोग को समझना है। ये निकलता है आपका लैम्ब बटा कार, मतलब कि P बटा H होता है, क्योंकि लैम्ब को P लिखते हैं, कान को H लिखते हैं। कॉस थीटा का होता है, देखिए लैम्ब है ना, तो यहाँ पर खाली आधार हो जाता है, बस यहाँ पर आधार बटा कारण, वही 3 को जो पढ़े ना, लैम्ब आधार कारण, उसी से ये इस चीज की उत्पत्ति हुई है, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक। ठीक है, ये हो गया आपका B बटा H। टैन थीटा का हो गया, देखिए आधार, तो यहाँ पर खाली लिखाएगा लैम्ब और बटा में लिखाएगा आधार, तो लैम्ब हो गया P, आधार हो गया B। अब इसका उल्टा, तीनों है जो एक दूसरे का उल्टा है, इसका उल्टा है, अभी बताए थे, वाला आधार ऊपर चल जाएगा, आधार ऊपर और लैम्ब कहाँ जाएगा, नीचे। समझ गए, ये हो गया B बटा P हो गया, इसका उल्टा हो गया ना। देखिए
आधार ऊपरे और लाम कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब देखिए कोसेक थीटा तो साइन का उल्टा होता है, तो देखिए साइन का उल्टा तो इसको उलट दीजिए तो मतलब कान ऊपरे चल जाएगा ना, और लाम कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कान को क्या लिखते हैं एच, लाम को क्या लिखते हैं पी लिखते हैं। उसी प्रकार से देखिए सेक थीटा का भी देखिए यहाँ पर से कॉस का उल्टा होता है, तो कान कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ई कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया एच बटा बी हो गया ना आपका। देखिए अब यहाँ पर से हम आप लोग को बतलाते हैं, बढ़िया से समझिएगा। इसी से त्रिकोणमिति, इसी का नाम सबका पढ़ा है, कौन क्या है जो बतलाते हैं। देखिए ए बी हम बताए थे आप लोग के हिसाब से पहले, लैम आधार कर्ण का मतलब कि चूज कर लें कि कौन लैम है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, उसके बारे में आप लोग बढ़िया से जान जाए। देखिए 90 के सामने भुजा को हम लोग क्या कहते हैं पी कहते हैं, तो सॉरी थीटा के सामने वाला भुजा को पी कहते हैं, 90 के सामने वाला भुजा को एच कहते हैं, बाकी को जो बच गया बी हो गया। अब देखिए ए बी बटा बी सी, ए बी क्या है आपका पी है, बी सी क्या है आपका बी है। देखिए पी बटा बी का नाम क्या पड़ा है, पी बटा बी का नाम आपका tan थीटा पड़ा है। हो गया अगला, समझ गए। फिर देखिए ए बी बटा ए सी, ए बी क्या है आपका, देखिए ए बी आपका पी है और बटा ए सी आपका एच है। देखिए पी बटा एच, इसका भी नाम पड़ेगा, इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम पड़ा है साइन थीटा, नाम है इसका, समझ गए साइन थीटा। देखिए बी सी क्या है आपका बी है, ए सी क्या है आपका एच है। देखिए बी बटा एच का नाम क्या पड़ा है कॉस थीटा, देखिए इसका नाम हो गया, मतलब इस बी सी या बटा ए सी कर दीजिएगा ना, तो उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं कॉस थीटा नाम दिए हैं, समझ गए। देखिए बी सी बटा ए बी कर दिए, बी सी या बटा ए बी कर दिए, तो उसका नाम क्या दिए हैं हम लोग, देखिए बी सी को क्या लिखे हैं बी लिखे हैं, ए बी को क्या लिखे हैं पी लिखे हैं, बी बटा पी का देखिए नाम क्या दिया गया है कॉट थीटा, मतलब कि बी सी बटा ए सी कर दिए ए बी कर दीजिएगा तो उसका नाम पड़ेगा कॉट थीटा। अब देखिए ए सी बटा ए बी, ए सी क्या है आपका एच है, ए बी क्या है आपका पी है, एच बटा पी का नाम क्या पड़ेगा आपका, एच बटा पी कहाँ गया, देखिए इसका नाम पड़ा है आपका कॉसेक थीटा। देखिए और ए सी क्या है आपका एच है, बटा बी सी क्या है आपका बी है, एच बटा बी का देखिए नाम क्या पड़ा है सेक थीटा। देखिए इसी से निकला, यहीं पर से सब भुजा को बटा में कर दिए, मतलब कि दो भुजा को आपस में एक दूसरे से बटा में कर दिए, तो 6 को हमारा निकल के आया, वो 6 का नाम पड़ गया, वही आपका यहाँ पर लिख दिया गया है। सबका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान में आप रखिएगा कि जैसे आप साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन यहाँ पर जो है ना साइन गुना थीटा नहीं है, ये साइन थीटा है, ये साइन मतलब कि गुना में नहीं रहता है, साइन हमेशा थीटा नाम है तो पूरा नाम, समझ गया ना। ये पूरा साइन थीटा हमेशा साथ में रहता है, कभी भी इसको इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। साइन थीटा जो है थीटा गुना के रूप में नहीं रहता है, ये हमेशा इसके साथ में रहता है, समझ गया ना। ठीक है, अब इतना आप समझ गए तो साइन थीटा का सूत्र हो गया पी बटा एच, मतलब याद रखिएगा कि लाम बटा कर्ण हो गया, कॉस थीटा का सूत्र हो गया आधार बटा कर्ण, मतलब बी बटा एच हो गया, टाइन थीटा का सूत्र हो गया लाम बटा आधार पी बटा बी हो गया। फिर देखिए ये तीनों को याद रखिए, याद रखिए कि साइन का उल्टा कौन सी होता है कॉसेक थीटा होता है, ठीक है, कॉस का उल्टा कौन सी होता है सेक थीटा होता है, और कॉट का उल्टा कौन सी होता है टैन थीटा होता है, कॉट का उल्टा टैन, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, बस याद हो गया। साइन थीटा का लाम बटा कर्ण होता है, कॉसेक थीटा का कर्ण बटा लाम होता है, कॉस थीटा का धार बटा कर्ण होता है, सेक थीटा का कर्ण बटा धार होता है, देखिए एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। टैन थीटा जो होता है आपका देखिए लाम बटा धार होता है, कॉट थीटा होता है धार बटा लाम होता है। ये 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, इसी से त्रिकोणमिति के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा, इसको फॉर्मूला को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं
आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं कि समकोण त्रिभुज की पहचान। समकोण त्रिभुज में अभी पढ़ लिए आप लोग कि लंब आधार में चेंज होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। यहाँ पर थीटा रहेगा, तो थीटा की समभुजा को लंब कहेंगे, और इसको कर्ण कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, आधार कहेंगे। अभी पढ़ाया आप लोग को, आप ए कहें, बी है, सी है। जैसे यहाँ पर थीटा है तो इसको P कहेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसको H कहेंगे, बाकी जो बच गया B हो गया। अभी जस्ट बताए हैं। अब देखिए आप लोग को हम बतलाते हैं, ये 6 को जो फार्मूला है इसको बढ़िया से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के हर क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। त्रिकोणमिति का कैसे निकला, इस सबका नाम है अलग अलग, ठीक है, इसी से निकला है। मतलब हर भुजा को एक दूसरे से बाटा में कर दीजिए तो उसका नाम होगा, उसी का नाम है यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। समझ गए। अब देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है। जैसा कि आप पढ़े एच पी और ये बी, एच स्क्वायर आप पढ़े पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, अभी आप पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब देखिए पहचान, इस त्रिभुज की पहचान जैसे आपको दे दे 3, 4, 5, क्या समकोण त्रिभुज है। एक भुजा 3 सेंटीमीटर का, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर का, तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर का, तो क्या पूछ देगा, क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हाँ, समकोण त्रिभुज की भुजाएं कैसे प्रूफ करें, तो देखिए 3 का स्क्वायर करिए, मतलब कि 2 गो छोटी भुजा का वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो देखिए ये दोनों छोटा है ना, तो दोनों को वर्ग करके जोड़िए, वर्ग का मतलब स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए। देखिए 4 का स्क्वायर, अब बराबर में देख लीजिए कि 5 का स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 25 और 25, मतलब कि ये आपका समकोण त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है। मतलब कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3, 4, 5, यहाँ पर हम बना कर लिख 3, 4 ये आपका 5, या 4, यहाँ पर भी 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 3, लेकिन कर्म का भी चेंज नहीं होगा। बताए थे अभी कि इसके इसको में चेंज हो सकता है, यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं या यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन वही सेकंड में आपका दे दे कि बताएं कि 3, 4, 6 क्या समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो चेक करके देख लीजिए। 5 का देते हैं, 3, 5, 6, चेक करके देख लीजिए, ये दोनों छोटी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्या 6 का स्क्वायर बराबर दोनों आ रहा है, देख लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 6 36 होता है, जोड़िएगा तो 34 हो गया, 36। देखिए 34 36 बराबर है, नहीं है, नहीं है तो इक्वली नॉट हो गया, मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। लिख देंगे ये क्या, यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। बराबर नहीं आया, 2 को छोटी भुजा के बार करके जोड़ दिए, इसके बराबर नहीं आया, मतलब समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है, ठीक है। देखिए अब आप लोग को हम बतलाते हैं समकोण त्रिभुज की भुजा। अब यह पढ़ें कि 3, 4, 5 होता है। देखिए लिख दिए हैं समकोण त्रिभुज की भुजा। अगर 3, 4, 5 में गुना 2 कर देते हैं, 2 से गुना तो 6, 8, 10, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा ही होगा। 3, 4, 5 अब गुना 3 कर देते हैं तो आपका 9, 12, 15, ये भी आपको समकोण त्रिभुज की भुजा ही होगा। 3, 4, 5 गुना 6 अगर कर देते हैं, कितनों से गुना कर दीजिएगा तो आपका समकोण त्रिभुज की भुजा ही प्राप्त होगी। तो 18, 24, 25 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा ही है। देखिए दूसरा हम आपको बताते हैं, 5, 12, 13 ये समकोण त्रिभुज की भुजा, ठीक है। अब जैसे देखिए 5, 12, 13 गुना 2 अगर कर देते हैं, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 24, 26 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा ही होगा। इसको याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में हमेशा यूज होगा। 6, 8, 10, 9, 12, 15, 18, 24, 25, ठीक है, 5, 12, 13
तो 10 24 26 भी समकोण त्रिभुज की भुजा ही होगा। देखिए और 5 12 13 है, गुना 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 36 39, ये भी आपका समकोण त्रिभुज की भुजा ही होगी। 5 12 13 गुना 8 कर देते हैं तो 8 पचे 40 हो गया, 12 96 हो गया, 13 चौहत्तर से 104 सेंटीमीटर, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा ही होगा। समझ गए। देखिए तीसरा हम आपको बताते हैं, 15 8 17, ये आपका समकोण त्रिभुज की भुजा है। अब 15 8 17 है, इसमें गुना 2 कर दीजिए तो आपका मिलेगा कितना 30 16 34, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा ही होगी। इतना याद रखिएगा, मतलब समझ लीजिए, बहुत उपयोग होगा इसका। फिर 15 8 17 और गुना 3 कर दीजिए तो 15 तिया 45, 8 तिया 24 और 17 तिया 51, ये समकोण त्रिभुज की भुजा ही आपको प्राप्त होगा। समकोण त्रिभुज की भुजा ही आपको प्राप्त होगा। इतना समझ गए हैं कि 6 8 10 भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, 9 12 15 भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, 18 24 25 भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, 5 12 13 भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, 10 24 26 भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, 15 36 39 भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, 40 96 104 भी समकोण त्रिभुज की भुजा है, 30 15 और 17 भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो 30 16 34 भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा होगी, 45 24 51 भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा होगी। समझ गए। अब देखिए आप लोग को हम बतलाते हैं, 20 मिनट 20 मिनट हो गया, एवं कट कर दीजिए।